हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वदाला क्लासेस सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक चल रहा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने कंप्लीट करी हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड कि पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपन को देखना है। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि एल्कोहल है, एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, एमाइड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा प्रेजेंट होता है? एमाइड। C+ONH इसको कहते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम की लार्ज यूनिट पर होता है। इसके लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि राइबोसोम की लार्ज यूनिट पर प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड में C+ONH इसको कहते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर संख्या अपन को काउंट करनी है तो हमेशा जितने अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या से एक कम होता है। क्लियर। अब जैसे कि दो अमीनो एसिड्स देखे हैं अपन ने, इधर CrHNH2 C+OH, इधर भी सेम ग्रुप लगाया है। तो इसमें पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। इसका OH, इसका H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है -H2O, फिर C+O और ये NH, इसको कंबाइन करके अपन ने लिख दिया है। तो C+ONH ये क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड, और ये होता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अपना क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एमाइड। क्लियर। अब आगे अपन को देखना है आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, जिनको भोजन के द्वारा लेना ज़रूरी होता है, उसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये भी टोटल कितने होते हैं? 10, और नॉन एसेंशियल भी होते हैं 10। तो टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं 20। अनावश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिनका सिंथेसिस अपनी बॉडी में होता है, भोजन के द्वारा लेना उनका ज़रूरी नहीं होता है, ये भी 10 होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। कल तो अपन ने देख लिया था सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल कौन सा होता है, सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन को सिर्फ इनके नाम देखने हैं कि कौन सा आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है, क्योंकि एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस आते हैं उसमें आवश्यक अनावश्यक कौन सा है ऐसा ग्रुप बना करके दिया जाता है। तो ये अपन को ध्यान में होना बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, टीवी ली मतलब LI, टीवी ली MTP आह, टीवी ली MTP आह। जैसे कि कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं गांव से सिटी में, लेकिन हमेशा 24 घंटे तो पढ़ाई होती नहीं है, बोर हो जाते हैं, तो वो टीवी लेकर के आ जाते हैं। लेकिन उसमें उनकी मनपसंद कुछ आता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, टीवी ली पर MTP आता है, टीवी ली पर MTP आता है। तो ये कौन सी ट्रिक है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। टीवी ट से हो गया थ्रियोनिन, V से हो गया वेलिन, L से ल्यूसिन, I से आइसोल्यूसिन, L ये एक L और है उसको कहते हैं लाइसिन, M से मिथ्योनिन, T से ट्रिप्टोफेन सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल है, पूछा जाता है। P से फिनाइल एलेनिन, A से आर्जिनिन, H से होता है हिस्टिडिन। ये आर्जिनिन और हिस्टिडिन जो होते हैं वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। देन आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इसके भी एक ट्रिक होती है, 3A 3G CPST। जैसे कि पहले जो PMT वगैरह का टेस्ट होता था ना, कॉमन प्री साइंस टेस्ट है ना, इसको का क्या कह सकते हैं, अभी जैसे नीट होता है तो अपन इस नीट को भी क्या कह सकते हैं, कॉमन साइंस टेस्ट होता है ना सब बच्चों के लिए MBBS करने के लिए, तो कॉमन प्री साइंस टेस्ट 3A 3G कॉमन प्री साइंस टेस्ट। 3A देखो 1 2 3 3A आ रहा है, 3G तो 3G आ रहे हैं, ग्लाइसिन ग्लूटामिन ग्लूटामिक अम्ल और ग्लूटामिन, कॉमन प्री साइंस टेस्ट। तो आगे देखते हैं अपन 3A एलेनिन एस्पार्टिक अम्ल एस्पार्जीन, 3G से ग्लाइसिन ग्लूटामिक अम्ल ग्लूटामीन, कॉमन प्री साइंस टेस्ट CPST। सिस्टीन प्रोलिन सेरिन और टायरोसिन। क्लियर। C से क्या हो गया सिस्टीन, P से प्रोलिन, S से सेरिन और T से टायरोसिन। अब आगे भी इनके कुछ हैं कि न्यूट्रल अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रल अमीनो अम्ल। न्यूट्रल का मतलब मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं कि एक ही अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक
एमिनो अम्ल। अब वो कौन कौन से होते हैं? एलिफेटिक, न्यूट्रल एमिनो अम्ल, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब जिसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एरोमेटिक का मतलब जिसमें जो अपनी रिंग होती है कार्बन बेंजीन रिंग उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक न्यूट्रल एमिनो अम्ल। एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, वेलिन, अलीजीवी, इसकी क्या ट्रिक होती है? अलीजीवी। एरोमेटिक न्यूट्रल अमीनो अम्ल टाइप, ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक होती है ना, बहुत ही ईजी सी है। टाइप से टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, सल्फर एडेड अमीनो अम्ल CCIM, सिस्टेन, मिथ्योनिन। हाइड्रोक्सी न्यूट्रल अमीनो अम्ल सेठ जी, इसकी क्या ट्रिक है? सेठ जी, सेरिन, थ्रियोनिन। ये एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। वैसे इनमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछा जाता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज अपन ने ये देखा है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। थैंक यू।